तो बहुत लोगों की आदमियों की लाइफ में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्क टाइम चल रहा होगा कि उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। मतलब बिल्कुल डार्क पीरियड जो होता है लाइफ का कि बस अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसी लाइफ में जो पेंडेमिक्स आते रहते हैं एक आदमी की लाइफ में, वो हार्ट ब्रेक हुआ है, जॉब को छोड़ना हुआ है, जॉब ना लगना हुआ, करियर ऑप्शन में फंसना हुआ, कुछ भी ऐसा होना हुआ। तो इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में बहुत लोग गलती करते हैं, क्योंकि तुम देख सकते हो जितने भी लोगों का हार्ट ब्रेक होता है वो क्या करते हैं कि जिनका हार्ट ब्रेक होता है वो और ज़्यादा ऐसे म्यूजिक सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं। मतलब उनको थोड़े टाइम के लिए शायद वो रिलीफ फील कर दे, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम बार-बार वो गाने तुम्हारे दिमाग में बजते रहते हैं और बार-बार तुम्हें उनका सुनने को मन करता रहता है, जिससे तुम्हारी सैडनेस और बढ़ती जाती है। तुम अपनी सैडनेस को फ़ीड करते हो गाने सुनने की वजह से। मतलब ऐसे ही हर चीज़ क्या, अगर तुम अपनी लाइफ़ में डार्क पीरियड में और तुम बस उसी डार्क पीरियड में घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, तुम कुछ ट्राई नहीं कर रहे, मान के चलो कि तुम्हारा पूरा दिन एक अंधेरे में शुरू होता है और तुम्हारा दिन रात अंधेरे में जाती है। जैसे कि मैं बताऊँ तो तुम सुबह जब उठते होगे बहुत लेट उठते होगे, जब पूरा सूरज बिल्कुल खत्म हो जाता होगा, तुम दोपहर में उठते होगे, तुम्हारे घर में कोई धूप नहीं आती होगी, तुम्हारे कमरे में तुम्हारी सारी खिड़कियाँ क्लोज रहती होंगी। उसके बाद तुम उठते हो, कुछ करते हो, उसके बाद फिर तुम सो जाते हो। मतलब पूरा बिल्कुल डार्क डे चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, बिल्कुल सनराइज़ नहीं है। तो रियल में तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि इस चीज़ से निकलना मतलब एक डार्क टाइम में रहना बहुत बेकार चीज़ है रियल में। इस मतलब जितना तुम कम टाइम इस चीज़ में बिताओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ कंफर्टेबिलिटी बढ़ती जाती है कि डार्क टाइम में हो, ठीक है। और ये चीज़ बहुत नॉर्मलाइज कर दी गई है। मतलब पता नहीं क्यों इस चीज़ को इतना ज़्यादा हीरोइकली हम लोगों को बताया गया है मूवीज़ के थ्रू, या कैसे भी बताया गया है कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है, ये चीज़ एक आदमियों की नहीं, हाँ आदमियों की चीज़ है कि तुम्हारी लाइफ में पेंडेमिक आया है, कोई बेस्ट सिचुएशन आई, पर उसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ तुम एक डार्कनेस में अपनी लाइफ को गुजारो। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम उठो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी तुम उठ सको और इसी को फिक्स करो, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। ये डार्कनेस में रहना, लाइफ में कुछ मतलब कुछ भी ना करना, मतलब अपने आप को एक पागल की तरह रखना कि बस तुम अंधेरे में अंधेरे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम सब बैड हैबिट्स कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ एक अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी साइंस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बेकार ही है कि तुम्हारी लाइफ में सनराइज तुम देख नहीं रहे हो, अंधेरा तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल चाह रहा है। तो उस सिचुएशन में तुम्हें करना यही चाहिए कि तुम सुबह जल्दी उठो, जिम जाओ और अपना जो मॉर्निंग है पूरी जो सन में ज़्यादातर बिताओ। अपने कमरे में रूम रूम में अगर तुम्हारी खिड़की है तो सन आने दो, सनलाइट आने दो, और तो ज़्यादा टाइम तुम लाइट में बिताओ। थोड़ा सुबह उठो, दिन के साथ चलो, जैसे कि सूरज आता है, सूरज सुबह सुबह 7 बजे उठ जाओ, जिम जाओ। पूरा जो दिन का जो होता है उस हिसाब से अपने दिन को चलाओ, ना कि जैसे ऐसे कि जो तुम कर रहे हो कि बहुत लोग कभी भी उठ जाते हैं जब उनका मन करता है। ये सबसे बेकार चीज़ होती है, ठीक है। तो हर चीज़ का टाइम होता है कि तुम सुबह उठो, हर चीज़ एक टाइम टू टाइम हो, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया रहती है और वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज़ लाएगी। क्योंकि हार्ट ब्रेक होना, उसके बाद पेन में रहना या किसी भी सिचुएशन में होना, ठीक है, तुम्हें हुआ है लाइफ में वो पेन, ठीक है, सबको होता है, ठीक है। लाइफ में वो चीज़ पेन अगर नहीं हो रहा है तो बेकार चीज़ है। अगर सबको वो चीज़ फील होती है कि हाँ हुआ है हार्ट ब्रेक, ये वो, ठीक है, वो चीज़ होती है, ठीक है, होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी लाइफ उस चीज़ में बिता दो या तुम कबीर सिंह बन के घूमते रहो, उसका कुछ ऐसे नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ में उठो, फिर से मूव करो, ठीक है, मूव करो किसी और चीज़ पर, किसी और सिचुएशन पर। क्योंकि तुम हार्ट ब्रेक के बाद एक आदमी बन जाते हो, उसके बाद हार्ट ब्रेक मतलब किसी भी चीज़ में हो सकता है। वो तुम फेलियर कोई सह रहे हो, तुम कोई करियर ऑप्शन में हो, किसी भी चीज़ में तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हुआ है, कोई भी ऐसा बहुत बेकार सिचुएशन हुई है, तो उसके बाद तुम्हें उठना चाहिए, ना कि और डार्कनेस में जाना चाहिए। जो जितनी मैंने देखी है मूवीज़, उसमें पता नहीं हीरो इतना ज़्यादा डार्क टाइम में चला जाता है कि वो डार्क टाइम में जाता जाता है, जबकि उसको निकलना चाहिए उन चीज़ों से, ठीक है। तो मूवीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना बंद करो, रियलिटी दुनिया में आओ कि तुम रियल वर्ल्ड में हो, इधर मूवी नहीं चल रही। तो लाइफ को मूवी की तरह जीना बंद करो। एक जो रियल लाइफ है उसमें तुम अपने आप को हीरो मानो, उस चीज़ से निकलो, ठीक है। अपने आप को एक अंधेरे में मत रखो, थोड़ा-थोड़ा जागो, थोड़ा उजाला देखो, थोड़ा सनलाइट लो, थोड़ा जिम जाओ, थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा लोगों से कनेक्शन बैठाने की कोशिश करो, थोड़ा लोगों से बात करने की कोशिश करो। तो उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करो, सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो। लोग गलती बस ये करते हैं कि बस सैड सिचुएशन में और जाते जाते हैं, और डीप जाते जाते हैं, और डीप जाते जाते हैं, जिस वजह से उनकी सैडनेस बहुत बढ़ जाती है और एक टाइम के बाद बहुत बेकार सिचुएशन हो जाती है लाइफ में, ठीक है। तो ये सैडनेस बढ़ना, ये चीज़ मतलब नॉर्मल हो चुकी है आज के टाइम पर। ये एक नॉर्मल आदमी का बिहेवियर नहीं है। लाइफ में सिचुएशन आती है, बेकार सिचुएशन आती है, पैंडेमिक्स आते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है तुम उनमें ही फंसे रहो, उसके बाद तुम आगे निकलो। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो वही चीज़ एक आदमी को आदमी बनाती है कि बेकार सिचुएशन से निकलना, एक अच्छे उसमें आना, फिर से लाइफ फिक्स करना, फिर से एक राइज करना वापस अपनी लाइफ को। तो वो चीज़ फिर से एक रिबॉर्न फील करना, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो तुम्हारी लाइफ में जितने भी तुम बेकार सिचुएशन हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बेकार सिचुएशन हो, मैं तो कह रहा हूँ दुनिया में तुम्हारे साथ ही हुई हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर टाइम है तुम्हारे साथ फिर से रिबॉर्न होने का, फिर से जीने का। क्योंकि डार्कनेस में लाइफ जीना मतलब तुम्हें अच्छा लग सकता है, मतलब एक लग सकता है कि मूवी की तरह, पर अच्छा नहीं है ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। तुम्हें मतलब तुम्हें ही खुद को वो चीज़ काटेगी और तुम्हें मतलब पूरा ख़त्म कर देगी, ठीक है। अंदर से तुम पूरा ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। तो डार्कनेस में रहने से अच्छा है कि थोड़ा आओ, थोड़ा बियर्ड वियर्ड क्लीन करो जो तुम्हारी फट रही है, थोड़ा हेयर कट कराओ अपना, फिर से क्लीन लुक में आओ, जिम जाओ, सनलाइट लो, लोगों से मिलो, फिर से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करो लोगों से। तब
चीज़ें फिक्स होंगी तो और उठना स्टार्ट करो, क्योंकि वो जो पेन है वो पेन तुम्हें अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, वो ट्रॉमा तुम्हें अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, पर वो ट्रॉमा तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग आदमी दिखाएगा, तुम्हें एक हर लोग मतलब तुम 10-20 लोगों में अलग दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है कि तुमने वो चीज़ सही है, वो चीज़ तुमने कही है, तो ठीक है, तो उस चीज़ पर रोना मत करो, उठो। रात में वो चीज़ फील होती है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे जितने भी पेन होते हैं मेरी लाइफ में, मेरे सारी रात में मेरे सामने आते हैं और मैं उनको सहता हूँ। दिन में सब चीज़ फिक्स होती है, उसके बाद फिर से मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ, रात में फिर वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ चलती रहती है, एक आदमी की लाइफ का पार्ट है वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, जो चीज़ हुई है, पर हाँ ठीक है, उस चीज़ से निकलना स्टार्ट करो, सनराइज लो लाइफ में कि बस उठो, फिर से चीज़ स्टार्ट करो। अगर तुम फेल हो रहे हो, गिर रहे हो, तो फिर से उठो, फिर से स्टार्ट करो। तुम गिर रहे हो, फेल हो रहे हो, फिर से स्टार्ट करो। ठीक, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ, पर अगर तुम उठोगे नहीं, बस तुम उस गिर में भी बस तुम खत्म कर लोगे अपने आप को, तुम बस एक लूजर वाली फील कर लोगे, तुम कभी नहीं उठ पाओगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके ऐसी डार्क सिचुएशन में, जितने से जब भी लाइफ पेंडेमिक आए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश किया करो, ना कि उसमें पूरा डीप जाने की कोशिश, क्योंकि वो चीज़ बस मूवीज़ में देखने में अच्छी लगती है, पर रियलिटी में वो तुम्हारी लाइफ को खराब कर सकती है। तो मूवीज़ में, एनिमी में, किसी भी इस चीज़ में अच्छा बताया गया है उस चीज़ को कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो हीरोइक चीज़ है, पर रियल में ये चीज़ बहुत सही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ भी लाइफ ख़राब कर देती है, बहुत चीज़ ख़राब कर देती है, तुम अंदर से ख़त्म कर देती है, फिर तुम अपने आप उठ ही नहीं पाते, पूरी लाइफ तुम्हारी ऐसे चल जाती है डार्कनेस में। ठीक है, डार्कनेस में जीना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब तुम्हारे दिमाग में अच्छे थॉट्स नहीं आएंगे, तुम्हारा गॉड से कनेक्शन टूटेगा, सब चीज़ ख़राब होंगी, तो मतलब और उसमें गहरा हो जाते जाओगे, दलदल की तरह। ठीक है, मेरी दलदल ये है कि तुम उसमें और गहरा जाते जाते हो, और गहरा जाते जाते हो। ठीक है, तो सच है कि उसमें निकलो, जैसे मैंने बताया कि सुबह उठो और ये चीज़ करो जो मैं बताई थी। ठीक है, उन चीज़ों करो रियल में, क्योंकि पैंडेमिक्स मेरी लाइफ में बहुत हुए हैं, मेरी लाइफ में बेकार सिचुएशन आई हैं, पर मैं रियल में मेरा जो डेली काम है वो करता हूँ। ठीक है, आजकल मैं क्लीन भी रखता हूँ अपने आप को बिल्कुल, कि मैं प्रेजेंटेबल लगूँ। ठीक है, तो वो चीज़ सही रहती है भाई रियल में, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें एक अंदर से बहुत बेकार फील कराती है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बट यार लाइफ है, जब तक हम इस दुनिया में लाइफ में जब सब कुछ चल रहा है, ठीक है, तो उसको जीना इंपॉर्टेंट है, इसको लिव करना इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हुआ पास्ट में उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट में आगे बढ़ो, फ्यूचर में आगे बढ़ो, सिंपल। कुछ भी बेकार हुआ हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बी अ बीस्ट टू वॉक्स ऑन फायर, गॉड ब्लेस यू।